मैं आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस सब बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले है गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय लेंस होता है जो इस टाइप का गोलीय होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, ऑप्शन में आपका 4 ठो दिया रहेगा, तो उससे ये वाला आंसर सही होगा। उसके बाद है उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनना चाहिए और आवर्धित मतलब बड़ा। तब वस्तु कहाँ पे स्थित होती है? लेंस और ऐप के बीच में। ऐप मतलब फोकस दूरी। ऑप्शन जो भी रहेगा ये ऑप्शन आपका सही होगा, लेंस और ऐप के बीच। उसके बाद क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है, आर पार तो हो जाती है, तो वह मुड़ जाती है किस ओर? अभिलंब की ओर। ऑप्शन में जो भी रहे ये अभिलंब की ओर, ये आंसर राइट होगा। उसके बाद है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायप्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। आप किसी भी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर पड़े हो, लेकिन आपका प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा होगा। तो कौन सा दर्पण में होगा? उत्तल दर्पण में। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म के द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? आंसर होगा वर्ण विक्षेपण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? एक दृष्टि दोष है जिसका नाम है जरा दृष्टि दोष, किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो आंसर है डी फोकस लेंस के द्वारा। फिर 8 नंबर, खतरे का निशान किस रंग का होता है? ये तो सबको पता है, खतरे किस रंग का होता है? लाल रंग का। फिर 9 नंबर में हमारे नेत्र में लेंस होता है उत्तल लेंस। हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। उत्तल रहेगा या साथ में लेंस भी लिखा रह सकता है। उसके बाद आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। आंख का जो लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर को कौन नियंत्रित करती है? पश्चमाभी मांसपेशियां। पश्चमाभी मांसपेशियां जो है आंख के लेंस के प्रकाश वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। फिर स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान है। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, हम लोग मतलब स्पष्ट देख सकते हैं, तो उसका अधिकतम दूरी का मान क्या है? अनंत, मतलब अनंत तक हम लोग देख सकने की हम लोग का क्षमता होती है। फिर अवतल लेंस के चश्मों का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस का चश्मा जब बनता है अवतल लेंस के चश्मे से, तो वो किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 13 नंबर है तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? रात में तारे टिमटिमाते हैं ना, तो ये प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश का अपवर्तन की घटना को। फिर विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। इसका आंसर होता है वोल्ट। विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत परिपथ में जब धारा का माप किया जाता है तो किसका उपयोग होता है? एमीटर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं विद्युत जनित्र या जनित्र। अगर ऑब्जेक्टिव में विद्युत जनित्र रहेगा तो भी वो वाला आंसर सही होगा, या ओनली जनित्र लिखा रहेगा तो भी ये सही होगा। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है। देखिए कांच क्या होता है? कांच में हम लोग आर पार देख सकते हैं, लेकिन जब वो किसी खास पॉलिश किया जाता है उच्च कोटि का, जो कि पॉलिश करने से क्या हो जाता है? वो दर्पण बन जाता है। मतलब जो इस पार से उस पार हम लोग देख पाते थे वो पार नहीं होके हम लोग परावर्तित होके हम लोग का फेस दिखता है। फेस सामने जो भी रहेगा वो दिखेगा, तो उसको दर्पण कहते हैं। फिर 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण को रखा गया है। मान लीजिए 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर
एक वस्तु रखा गया मतलब ऐप पर, तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूर होगी। प्रतिबिंब मतलब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से कितना दूरी पर होगा, अनंत पर, मतलब बहुत ही दूर पर, जो देख भी सकते हैं जिसको नहीं